वह दिन सामान्य नहीं था और जंगल का रास्ता हमेशा की तरह शांत था। उस समय मुझे नहीं पता था कि कुछ ही कदम बाद मेरे सामने एक दृश्य आने वाला है जो मुझे भीतर से झंझोड़ देगा। गांव के पास से गुजरते हुए मेरी नज़र अचानक एक घायल नंदी महाराज पर पड़ी जो दर्द से बेबस सामने खड़े थे। उनके शरीर से दर्द की तीव्रता स्पष्ट रूप से झलक रही थी। नंदी महाराज का एक पैर बुरी तरह से घायल था। उनके पैर में एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी जो शायद महीनों से बंधी थी। उस रस्सी ने उनके पैर में गहरा घाव बना दिया था जिससे खून बह रहा था। घाव इतना पुराना हो चुका था कि उसमें कीड़े पड़ चुके थे। यह स्थिति मेरे लिए असहनीय थी क्योंकि इस महान पशु की इस हालत में मदद करने के अलावा कुछ नहीं सोच सकता था। मैंने तुरंत अपनी टीम को सूचना दी। मेरी टीम गांव के कुछ जागरूक युवाओं की थी जो अक्सर गांव के जानवरों और पर्यावरण की देखभाल में सक्रिय रहते थे। हमने कई बार छोटे जानवरों की मदद की थी लेकिन यह मामला अलग था। नंदी महाराज को पकड़ना और उनकी गंभीर स्थिति ने इस काम को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। जैसे ही मेरी टीम पहुंची, हम सबने मिलकर स्थिति का आकलन किया। नंदी महाराज दर्द में थे और इस स्थिति में उन्हें पकड़ना मुश्किल था। वह हमसे बचने के लिए भागने की कोशिश कर सकते थे और इससे उनकी हालत और भी बिगड़ सकती थी, लेकिन हम जानते थे कि अगर हमने सही समय पर उन्हें नहीं पकड़ा तो उनका बचना मुश्किल होगा। हमने मिलकर एक योजना बनाई। हमने उनके चारों ओर एक घेरा बनाया और धीरे धीरे उनके पास पहुंचने की कोशिश की। नंदी महाराज जैसे ही हमारी तरफ बढ़े, हमने उन्हें रस्सी की मदद से काबू में करने का प्रयास किया, लेकिन वह इतना ताकतवर और दर्द में थे कि हमारी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वह हमें देखकर और भी बेचैन हो रहे थे। उनके पैरों से खून बह रहा था और उनका दर्द उन्हें संभलने का मौका नहीं दे रहा था। हमने खुद को संयमित रखते हुए आखिरकार उन्हें पकड़ने का रास्ता निकाला। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, हमने धीरे धीरे सावधानी से उन्हें रस्सी से बांध दिया। यह कदम जोखिम भरा था, लेकिन उनके घावों की गहराई को देखते हुए यह जरूरी था। अब हमारी असली चुनौती शुरू हुई। नंदी महाराज के पैर की रस्सी को काटना आसान नहीं था। रस्सी इतनी कसकर बंधी थी कि उसे हटाने में हमें काफी समय लगा। जैसे ही रस्सी काटी गई, घाव से खून बहने लगा। वह घाव इतना गहरा था कि उसमें कीड़े पड़ चुके थे। घाव की सफाई करना बेहद जरूरी था, नहीं तो संक्रमण और बढ़ सकता था। हमने पहले घाव को साफ करने का काम किया। हमने वहां से कीड़े हटाए और घाव को अच्छे से धोए। यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी और हमें नंदी महाराज को हर पल संभाल कर रखना पड़ा। घाव में से खून बह रहा था और हम सभी इस स्थिति को देखकर विचलित थे। हमने पैर की पेट्रोल से सफाई की। जब पैर की सफाई हो गई तो हमने उस पर पट्टी बांधनी शुरू की। न केवल घाव को भरने में मदद कर रही थी, बल्कि संक्रमण को भी रोक रही थी। हमने बड़ी सावधानी से नंदी महाराज के पैरों पर पट्टी बांधी और उन्हें आराम देने के लिए धीरे धीरे शांत किया। नंदी महाराज अब शांत हो चुके थे। उनके दर्द में थोड़ी राहत दिखने लगी। हमारी टीम ने उनके चारों ओर एक सुरक्षित घेरा बनाया ताकि वे हिलने डुलने से खुद को और ज्यादा नुकसान न पहुंचाए। हमने उन्हें कुछ और देर तक आराम करने दिया। जब नंदी महाराज को रस्सी से खोला तो वह हमारी तरफ ऐसे दौड़ जैसे हम उनके पुराने दुश्मन हैं। इस पूरी घटना के बाद हम सबने एक गहरी सांस ली। यह दिन हमारे लिए केवल एक जानवर की मदद करने का नहीं था, यह हमें जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की गहरी समझ दे गए। नंदी महाराज का यह संघर्ष हमें याद दिला गया कि हर जीवित प्राणी का जीवन कीमती है और उनकी देखभाल हमारी जिम्मेदारी है।